पूरी बादली की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्लम में तब्दील हो गई है। आज हालत ये है कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं बन रहा है, नालियां भरी खड़ी है, शराब की दुकानें खुल रही हैं, राशन की दुकानें बंद हो रही है। बीजेपी के पास मशीन है जहाँ पे सब जाके साफ हो जाते हैं। ये भी सेल्फ स्टाइल ऐसे नेता हैं जो सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते घूमते हैं। क्या वो एलिजिबल हैं? क्योंकि कोर्ट ने उनको मना किया है कि आप कोई साइन नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस में नहीं जा सकते। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये, क्या वो खुद एलिजिबल हैं? इस वक्त हम दिल्ली की बादली विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव, उनके प्रचार के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे हैं और उनके लिए यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, राह आसान नहीं होने वाली है, लगातार 2 बार से सूखा है कांग्रेस पार्टी के खाते में। कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत मिलेगी। आपको क्या लगता है सर, क्या मुद्दे होने चाहिए यहाँ पर? आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत मौका दिया आपने, आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई दिल्ली में, जनता विकल्प तलाश रही है, कांग्रेस बेहतर विकल्प। यहाँ पर जो जनता है वो कह रही है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में साथ थे, अब वो भंग हो गया, क्या वजह है? राष्ट्रीय चुनाव थे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे गठबंधन हुआ था, आज भी है। क्षेत्रीय चुनाव अलग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राजनीति होती है। आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर लास्ट सवाल सर, अभी यहाँ पर आए होंगे तो आपने एक वलसवा लैंडफिल देखा होगा, कचरे का पहाड़ देखा होगा सर, कचरे का पहाड़ देखा होगा, उस कचरे के पहाड़ को देखकर क्या ख्याल आया होगा? मैंने कहा ना, डेवलपमेंट कांग्रेस ही करा सकती है। जी सर, क्या हुजूम है आपके सभा में, कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो सर? देखिए, बादली में पूरी तरीके से बदलाव के लिए बादली की जनता तैयार है। बादली की जनता ने पिछले 10 साल में जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको बढ़ते हुए देखा है। हमने, जब मैं विधायक के रूप में यहाँ पर था, यहाँ पर काम किए थे, यहाँ की रोड बनाई थी, पानी की व्यवस्था की थी, सीवेज की व्यवस्था की थी, लोगों की पेंशन बनाई थी, बुजुर्गों को पेंशन बनाने का काम किया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर पार्क डेवलपमेंट, यहाँ के कम्युनिटी सेंटर्स, यहाँ के बारात घर, उनको बनाने का काम किया था। पिछले 10 साल में ये कहीं ना कहीं पूरी बादली की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्लम में तब्दील हो गई है। आज हालत ये है कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं बन रहा है, नालियां भरी खड़ी है, शराब की दुकानें खुल रही हैं, राशन की दुकानें बंद हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली, कम से कम बादली की जनता ने ये फैसला किया है कि वो एक बड़ा बदलाव लाएंगे और भारी बहुमत से अपने इस भाई को जिताने का काम करेंगे। सर, घोषणा पत्र तमाम तीनों पार्टियां हैं वो जारी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जो ज्यादा फ्री देगा वो मैदान में बाजी मार जाएगा, तो ये फ्री की योजना है सर? बात फ्री की नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम इन दोनों सरकारों ने किया है। दिल्ली में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसके साथ साथ गंदा पानी सप्लाई किया गया है, हवा और प्रदूषण में जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में ये किसी भी सरकार का फर्ज बनता है कि उनको वो सुविधाएं, कम से कम बेसिक सुविधाएं वो प्रोवाइड करें, जिसकी आज उम्मीद के साथ लोग सरकार को चुनते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, हमारे नेताओं को जानबूझकर फंसाया गया है, ईमानदार हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। देखिए, सेल्फ स्टाइल जैसे बीजेपी के पास मशीन है जहाँ पे सब जाके साफ हो जाते हैं, ये भी सेल्फ स्टाइल ऐसे नेता हैं जो सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते घूमते हैं। खुद जेल में रह गए हैं, करप्शन के चार्जेस में जेल में रह गए हैं, देश के कानून के तहत जेल में रहकर आए हैं, आज भी बेल पर हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बांटना आज भी बंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। क्या वो एलिजिबल हैं? क्योंकि कोर्ट ने उनको मना किया है कि आप कोई साइन नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस में नहीं जा सकते। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये, क्या वो खुद एलिजिबल हैं? ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर सर वलसवा लैंडफिल है और कचरे का इतना बड़ा पहाड़ है, जनता वहाँ रह रही है, परेशान हो रही है, उसको लेकर आप अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि खत्म कर दूंगा। इसके बारे में संघर्ष करते रहे हैं और चाहे कोर्ट हो चाहे रोड हो, इसका संघर्ष लगातार हमने जारी रखा। आज 10 साल के बाद भी
वहाँ की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी हुई है और कहीं ना कहीं हमें दुख होता है जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो ये देवेंद्र यादव थे जो कहा कि जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो जनता के सामने झूठ पेश कर रहे हैं और बेरोजगार बना रहे हैं युवाओं को। बना रही दिल्ली के साथ कैमरा साथी नरेश के साथ मनीष गौड़, दिल्ली। झलको